हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी ने आज क्या किया, कोई अपॉर्चुनिटी हमको मिली या नहीं मिली। कल की डिस्कशन क्या थी हमारी? तो कल की डिस्कशन हमारी ऐसा ही कुछ था कि अगर ये नीचे की तरफ जाएगा तभी हमको कुछ अच्छा ट्रेड मिल सकता है। आज के दिन बैंक निफ्टी निफ्टी ने तो मतलब गैप अप ही ओपन किया और थोड़ा पॉजिटिव ही था निफ्टी आज कंपेयर टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी अपना डे लो के करीब ट्रेड कर रहा था और निफ्टी अपना डे हाई के करीब, और इसने अपने प्रीवियस डे के ऊपर ही क्लोज किया है। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगेन हमारी ये ट्रेंड लाइन जो है वो अभी तक हमारी सस्टेन हो रही है। ये ट्रेंड लाइन कहीं टूटने को आ नहीं रही, तो इसका थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है कि ये अभी रेंज को अपनी छोटी करता जा रहा है। ये ज़रूर मैं कहूँगा कि आने वाले कुछ दिनों में मूव मिलेगा बहुत ज़बरदस्त। या तो वो कल मिल सकता है या हो सकता है एक्सपायरी वाले दिन मिले। एक चीज़ हमको इस हफ्ते थोड़ा सा ध्यान रखनी है कि एक्सपायरी वाले दिन थर्सडे को हमारे आरबीआई की पॉलिसी है और वो सुबह तकरीबन 10 से 11 बजे के बीच में इसका आउटकम आता है या जो भी आता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इस टाइम पे ट्रेड करते हुए मार्केट बहुत वॉयलेंटली मूव कर सकती है, किसी साइड भी मूव कर सकती है। तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे। और इसी का कारण था कि आज हो सकता है मार्केट आज इतना बड़ा मूव ना दे। हो सकता है मार्केट आगे एक दो दिन भी इसके अंदर ही थोड़ा सा हमको परेशान करे। इस जोन के अंदर हो सकता है थोड़ा सा मूव दे भी दे कल के दिन। आज के दिन के सिनेरियो के हिसाब से तो यही लगता है, लेकिन एक दिन शायद हमारा मार्केट थोड़ा बहुत बड़ा मूव ना भी दे। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे ट्रेड करते हुए एक दो दिन, मेनली बिकॉज ऑफ आरबीआई की पॉलिसी। मार्केट थोड़ा वेट करती है, ज़रूरी नहीं है, पर हो सकता है मार्केट थोड़ा वेट करे। 15 मिनट में आते हैं, देखते हैं मार्केट ने क्या किया। अब निफ्टी ने तो कमाल ही कर दी है फ्राइडे को भी और आज भी। और फ्राइडे के दिन भी अगर आपको याद हो तो मार्केट पहला नीचे गया और उसके बाद फिर डब्ल्यू पैटर्न टाइप सा बनाया, ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे आया और फिर वापस ऊपर गया। तो कॉन्स्टेंटली इसने अपनी डायरेक्शन चेंज करी। आज के दिन फ्राइडे जैसा हो नहीं, इनफैक्ट आज तो वो बहुत ही खतरनाक मार्केट थी आज। पहले मार्केट नीचे जाती है, फिर ऊपर की तरफ, फिर नीचे जाती है। काफ़ी देर यहाँ पे इसने सस्टेन किया, फाइनली ब्रेकआउट टाइप सा देके ये ऊपर की तरफ निकली, लेकिन वहाँ सस्टेन नहीं कर पाई। अगेन ब्रेकआउट भी ये ढंग से नहीं दे पा रही है और फिर वापस नीचे की तरफ आ रही है। तो अभी मैंने पिछले वीकेंड पे एक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन की वीडियो भी डाली थी, आप चाहें तो उसको एक बार दोबारा देख सकते हैं कि ये ब्रेकआउट ब्रेकडाउन फेल क्यों होते हैं। ये वाला ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन तो फेलियर नहीं था, आज तो जोन के अंदर ही थी मार्केट, बट हमको मिला नहीं कुछ भी। बैंक निफ्टी में आते हैं एक बार। बैंक निफ्टी की डेली कैंडल अगर आप देखो तो ये कैंडल थोड़ी सी हमारी नेगेटिव बनी है। तो कंपेयर टू निफ्टी अगर हम देखें तो निफ्टी पॉजिटिव क्लोज हुआ है, बैंक निफ्टी नेगेटिव क्लोज हुआ है, फिर निफ्टी पॉजिटिव क्लोज हुआ है। तो तीनों ही इंडेक्स हमारे एक दूसरे के ऑपोजिट ही चलते रहे आज के दिन में। तो बैंक निफ्टी ने तो एक रेंज पकड़ रखी है हमारी 45,000 ऊपर को और 44,800 नीचे को। हमने कल के दिन जब क्लोज हुआ था तो हमने यही बात करी थी कि 44,800 को ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो 48,000 48,200 तक के टारगेट हमको मिल सकते हैं। 44,800 नीचे ब्रेक करेगा तो 44,500 और 44,200 की तरफ टारगेट मिल सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि आज की जैसे रेंज बाउंड मार्केट होगी और बहुत ही ज़्यादा रेंज बाउंड मार्केट होगी, किसी एक तरफ को भी प्ले करने का हमारे को कन्विक्शन नहीं आता, क्योंकि जिस तरफ को भी हम ब्रेकआउट पे या जिस तरफ भी प्ले करने की कोशिश करते हैं मार्केट वहाँ से बार बार रिवर्स करती है। रेंज बाउंड मार्केट में यही सिनेरियो हमारा होता है बार बार। और यहाँ पे हम देखें एक बारी बैंक निफ्टी को, तो 15 मिनट्स में भी आप देखो तो मोर और लेस आपको दिखेगा तो ये फ्लैट टाइप सा ही गया है सारा दिन। तो ये है कि रेंज हमारी ओवरऑल 200 पॉइंट्स की थी, लेकिन यहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कुछ ज़्यादा थी नहीं। अगर हमारी मार्केट नीचे की तरफ जा रही है तो यहाँ पे और इधर फिर वही रिवर्सल के ट्रेड ही हमको देखने पड़ने थे, क्योंकि अगर मार्केट रेंज बाउंड होती है। लेकिन जिस तरीके का फिर हम देखते हैं, अगर मार्केट ऊपर की तरफ निकले तो हमें पता है कि यहाँ से ऊपर निकलेगी तो हमको ज़्यादा बड़ा मूव मिलेगा। तो ऑब्वियस ही बात है, हर एक बंदा यहाँ पे ब्रेकआउट की तरफ ही प्ले करने की बात करता है। तो आज के दिन मार्केट ने ना ब्रेक आउट दिया ना ब्रेक डाउन दिया, बस उसी रेंज के अंदर फंसी रह गई है। हुआ तो एक तरीके से अच्छा ही है हमारे लिए, उसका कारण अभी हम देखेंगे। तो एक यहाँ पे एक दो ट्रेंड लाइन स्टोरी ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। एक तो यहाँ पे थोड़ी सी मुझे ऐसी कुछ ट्रेंड लाइन दिख रही है और दूसरी ट्रेंड लाइन मुझे यहाँ से कुछ ये स्क्वीज होता हुआ यहाँ से दिख रहा है। तो अगर आप देखो तो मार्केट ने ओवरऑल अपनी रेंज तो चलो इसने आज करी है, लेकिन ये जो पैटर्न हमारा बन रहा है या जो भी बन रहा है इसके हिसाब से मार्केट वैसे जा तो रेंज बाउंड मोड के अंदर ही रही है। एक बार इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ तक भी अगर लेके आएंगे तो वो भी ठीक रहेगा हमारा।
तो इस जोन को भी कर सकता है। तो ओवरऑल मार्केट अपनी रेंज तो बहुत छोटी करती जा रही है। अब ये छोटी रेंज कर रही है तो ये जिस तरफ को भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगी काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हमारे वहाँ पे निकल सकते हैं। थोड़ा बस लेवल्स का ही ध्यान रखिएगा और तो कुछ नहीं है। यहाँ से ऊपर की तरफ निकलता है तो हमारा एक रेजिस्टेंस निकलता है 45,100 और फिर अल्टीमेट 45,300, और इससे भी ऊपर निकला तो इस गैप को फिल करने के लिए ऊपर की तरफ जा सकता है। और नीचे की तरफ हमारा अगेन 44,500 और उससे नीचे हमारा चलता ही जाएगा 44,200 तक। इतना बड़ा टारगेट मिलेगा क्या, कल ही मिल जाएगा, ये हम कुछ कह नहीं सकते। वैसे तो कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है तो उसके हिसाब से हमको थोड़ा देखना पड़ेगा। एक बार फिन निफ्टी को भी देख लेते हैं, पहले तो 1 डे टाइम फ्रेम में। तो फिन निफ्टी, अब मैंने पिछले कुछ टाइम से ऑब्जर्व किया है फिन निफ्टी पिछले कुछ महीने काफ़ी टाइम तक, स्पेशली जून के मंथ में ये बुलिश एक्सपायरी देता था। पूरे जून के मंथ और उससे भी पहले कुछ टाइम ये बुलिश एक्सपायरी देता रहा है और सिंगल साइड मूवमेंट इसने काफ़ी अच्छे से दी है। लेकिन जुलाई के मंथ और अभी जो पीछे एक दो एक्सपायरियां गई हैं, ये थोड़ा सा वॉलेटाइल, या मतलब कोई बहुत बड़ी मूवमेंट इसने, सिंगल साइड मूवमेंट इसने दी नहीं, नो सिंगल साइड मूवमेंट। तो यहाँ पे इसने सिंगल साइड मूवमेंट दे दी है, यहाँ पे इसने नहीं दी। तो ये थोड़ा सा पिछले कुछ टाइम से हमको बैंक इसमें फिर निफ्टी में देखने को मिल रहा है। ये है कि प्रीमियम काफ़ी सस्ते होते हैं, ये प्रीमियम स्पाइक बहुत ज़्यादा बुरी तरह से करते हैं अगर किसी एक तरफ को भी मूव आए। तो उसका थोड़ा सा हमको देखना है कि हम किस लेवल पे अपना ट्रेड बना रहे हैं। अगर हम सही जगह पे एंट्री कर पाए तो पॉइंट तो यहाँ पे अच्छे निकलाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम वही होती है कि वो उसके बाद में ट्रैप भी बुरी तरह से कर देता है अगर बाई चांस इसमें अच्छा मूव नहीं आया। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं एक बार इसने किस तरीके का हमारा ट्रेड किया आज के दिन। तो इसके भी कैंडल के साइज़ को देखिए तो कुछ इसने खास हमारे को कैंडल के साइज़ को इसने दिया नहीं है आज के दिन, तकरीबन उसी रेंज के। बस ये है कि पिछले लो को इसने ब्रेक नहीं किया, ये एक अच्छा काम किया, पिछले लो से ऊपर ही जाके इसने क्लोज किया है। लेकिन इसके लिए जो हमारा मेन लेवल निकल के आ रहा है वो यही है 20,000। हमारे ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से भी 20,000 का लेवल ही हमारा निकल के आता है। तो 20,000 से ऊपर अगर ये +50-60 पॉइंट्स निकल जाता है तो फिर हमारे को यहाँ पे अच्छा मूव ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। तो और अगर यहाँ पे नीचे की तरफ अगर ये 50, या मतलब मैं कहूँगा कि इस स्विंग को देख लो आप, ये तो खैर काफ़ी दूर है। अगर यहाँ से मैं कहूँगा कि 50 to 80 पॉइंट्स रखूँगा मैं नीचे की तरफ, क्योंकि नीचे अभी मार्केट थोड़ा सा तंग कर रहा है। आज के दिन आ जाना चाहिए था इसको 2 दिन में, पर ये आया नहीं मार्केट, तो हो सकता है थोड़ा होल्ड भी कर जाए यहाँ से। तो 50 या 80 पॉइंट्स अगर नीचे निकले तो उसके बाद ही हमको अच्छे पॉइंट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब हुआ क्या है कि आज के दिन मार्केट ने क्लोज तो 20,000 के ऊपर ही करा है, तो इसका मतलब जो 20,000 के पुट राइटर्स हैं वो हमारे अच्छी पोजीशन में खड़े होंगे। अब अगर हम 20,000 से ऊपर कल के दिन या यहीं पे कहीं पे फ्लैट खुल भी जाते हैं तो जो 20,000 के पुट राइटर्स हैं उनको तो उनका डिके मिल जाएगा, लेकिन कॉल राइटर शायद इतना डिके नहीं ले पाए। और फिर आपको पता ही है कि उसके बाद फिर ऊपर की तरफ जब गामा मूव आएगा तो कितना अच्छा मूव आ सकता है, ये थोड़ा सा हमको देखना पड़ेगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि ब्रेकआउट सेकंड हाफ में ही हो, कोई बड़ी बात नहीं है कि मार्केट कल के दिन सुबह फर्स्ट हाफ में ही ब्रेकआउट दे दे और उसके सेकंड हाफ में थोड़ा साइडवेज हो जाए। तो थोड़ा सा रेडी रहिएगा, हो सकता है मार्केट सुबह के टाइम खुले, ओपन हो, हल्का फुल्का ऊपर निकलने की कोशिश करे। अगर ये निकलने की कोशिश करता है, आज के दिन का हाई निकालता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये कल के दिन सुबह फर्स्ट हाफ में ही आपको अच्छा मूव दे देगा और उसके बाद आपको फिर ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं पिछले कुछ टाइम से एक चीज़ ऑब्जर्व ज़रूर कर रहा हूँ कि मार्केट में जब हम बार बार ट्रेड करते हैं तो इवेंचुअली हम लॉस में ही आ जाते हैं। और एक चीज़ मैंने और भी देखी है कि काफ़ी बार हम एक गोल्डन ट्रेड के चक्कर में रहते हैं कि हमको बहुत अच्छे पॉइंट मिल जाए और हम एक बारी में 100-200 पॉइंट कमा लें, और ये मेरे को ऐसा लगता है कि उसके सिनेरियोज बनते हैं तो उसके बाद ही ऐसा कुछ ट्रेड देखा जा सकता है। फॉर एग्जांपल थर्सडे को जैसे हमारा को क्रिस्टल क्लियर था कि मार्केट अगर नीचे की तरफ जाएगी तो ही हमको अच्छा खासा यहाँ पे फॉल देखने को मिलेगा, जो कि हमको देखने को मिला भी उस दिन। तो हमारे अच्छे पॉइंट्स उसमें ऑप्शन बाइंग के अंदर निकला आए। जिसने भी ट्रेड किया होगा, मैं तो सुबह ही अपनी पोजीशन क्लोज कर दिया था, ऑलरेडी प्रॉफिट में था। अब जैसे रैंडम डे होता है, कोई मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, कोई इवेंट नहीं है, लेवल भी ब्रेक नहीं हो रहा, तो मुझे लगता है कि ऐसे दिनों में हमको बहुत बड़े पॉइंट्स या उसकी वेट नहीं करनी चाहिए। ऐसे दिनों में थोड़ा स्कैल्पिंग डे टाइप सा ही हमको रखना चाहिए। अगर हम ऐसे ही चलेंगे तो ही ठीक रहेगा। मोस्ट ऑफ द डे देखो स्कैल्पर्स तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट निकाल ही लेते हैं
लंबे ट्रेड वालों को थोड़ा ये प्रॉब्लम रहती है कि एक दो दिन उनको स्टॉप लॉसेस देने पड़ते हैं और तीसरे दिन जाके उनको कहीं पे कोई ट्रेड लंबा मिलता है। तो अब हमको चूज़ करना है कि हम स्कैल्पर बनेंगे या फिर हम एक लंबा ट्रेड होल्ड करने वाले बनेंगे। ऑफ कोर्स लंबा ट्रेड होल्ड करने वाले पैसे भी फिर उसी हिसाब से कमाते हैं, लेकिन स्कैल्पर जो है वो बूंद बूंद करके अपना घड़ा भर ही लेता है। तो थोड़ा सा हमको इस चीज़ का ध्यान देना है। आप फिर निफ्टी को भी 15 मिनट्स में एक बार आके देख लेते हैं हम। तो सिमिलर पैटर्न बैंक निफ्टी की तरह ही इसने थोड़ा सा इनफैक्ट आज मूव्स तो दिए थे प्रीमियम्स के हिसाब से, लेकिन ये है कि ट्रैप बहुत किया है इसने आज। तो अगर आप देखो तो मोर और लेस वही 5 मिनट के चार्ट के अंदर ही एंड ऑफ द डे ये समा के रह गया है यहीं पे। तो नीचे की तरफ एक बार इसने ब्रेक डाउन दिया था, बट इमीडिएटली वापस ऊपर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देने की कोशिश करी थी, लेकिन इमीडिएटली वापस नीचे। तो बहुत ही ज़्यादा साइड वेव मूव इसने दिया। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो अच्छा ही है हमारे लिए, क्योंकि अगर ये ऐसे ही चलेगा एक एक्सपायरी से एक दिन पहले अगर आज बड़ा मूव आ जाता है तो हमको ये पता था कि कल के दिन बड़ा मूव नहीं आने वाला, क्योंकि फिर ऑप्शन डाटा हमारा जो ऊपर इंटरेस्ट का डाटा होता है वो थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है। तो इसका थोड़ा सा हमको देखना है। एक यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली बैंक निफ्टी की तरह कोई स्ट्रेट अप ट्रेंड लाइन नहीं आ रही, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, अगर आप देखो तो ये हायर हाई टाइप सा बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हायर लोज आई मीन हाई को नहीं अभी इसने ब्रेक किया। यहाँ पे कोशिश करी थी वापस, आज के दिन ही हुआ अटेम्प्ट, ये भी आज के दिन अटेम्प्ट हुआ और बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे इसने क्रॉस किया। तो हो सकता है कल के दिन ये सुबह फर्स्ट हाफ में ही हमको अच्छा मूव दे दे। तो मुझे लग रहा है कि फर्स्ट हाफ में ही हमको अच्छा मूव मिलने वाला है। सेकंड हाफ में मेरे को लगता है ये शायद इतना बड़ा मूव नहीं देगा। अगर इसने फर्स्ट हाफ में मूव दे दिया तो हम उसको ही कैच करने की कोशिश करेंगे, सेकंड हाफ में शायद ना भी मिले हमको बड़ा मूव। यहाँ पे मुझे कोई ऐसा ट्रेंड लाइन बनती हुई तो दिख नहीं रही है। यहाँ से एक डाउन टर्न था लेकिन उसको मार्केट ने ऊपर की तरफ निकाल दिया, कोई क्रिस्टल क्लियर मतलब ट्रेंड लाइन नहीं है। तो इसमें यहाँ पे बस एक 20,000 का लेवल ही है, इसको ही लेके हम चल सकते हैं। यहाँ से अगर हमारा ऊपर की तरफ निकला तो फर्स्ट लेवल जो हम एक मिनट मैं यहाँ थोड़ा मार्क करने की कोशिश करता हूँ। तो फर्स्ट लेवल अगर यहाँ से हम निकले तो ये 20,100 के करीब निकलेगा। सेकंड अगर उससे भी ऊपर निकलता है तो हमारा 150 के करीब, और अगर उससे ऊपर भी निकलता है तो फिर वो हमारा ये 20,200 के करीब। और ये कल के दिन मूव आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, कल के दिन मूव आ जाए। अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ अगर ये ब्रेक करेगा तो पहले तो इसको मेन ये एरिया को निकालना पड़ेगा। आपको मैं बताऊं ये मेन हमारा डेंजर एरिया 19,950। अगर ये तभी मैं कह रहा हूँ को 50-60 पॉइंट को छोड़ देना यहाँ पे। अगर ये इस जोन को निकालता है, देखो यहाँ से बाइंग आई, बाइंग, फिर यहाँ फिर दोबारा उसी एरिया के पास से ऑलमोस्ट मतलब बाइंग आ रही है। तो अगर ये इस एरिया को निकालता है ना तो ही इसमें अग्रेसिव शॉट बनेंगे, और अगर इस एरिया को निकालता है तो फिर हमारा फर्स्ट लेवल ये निकलेगा 851 और नेक्स्ट लेवल 731। आई नो बहुत लंबे लेवल दिख रहे हैं आपको, यहाँ से यही लेवल 100 पॉइंट का है, और अगर इसने इस लेवल को निकाला तो ये दे देगा इस लेवल को। बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि ये कहाँ पे जा रहा है। अभी फिलहाल के लिए क्या करना है, बस इस जोन को वेट करना है। क्या करना है इसमें कुछ भी नहीं, किसी एक साइड को निकले तो ही है। मेरे को लग रहा है जहाँ तक अगर मार्केट फ्लैट या ठीक ठाक ऐसे ही नॉर्मल खुला तो कल के दिन मार्केट थोड़ा ऊपर पुश करने की कोशिश करेगा। क्या मार्केट में कोई नेगेटिव न्यूज़ है? नहीं, मार्केट में अभी फ़िलहाल के लिए कोई नेगेटिव न्यूज़ तो नहीं आ रही, लेकिन क्या कोई पॉजिटिव न्यूज़ है? तो पॉजिटिव न्यूज़ भी नहीं आ रही। तो इसी वजह से शायद मार्केट थोड़ा सा ट्रिगर की वेट कर रही है। तो वो ट्रिगर कल के दिन हमारे को हमारे ऑप्शन राइटर्स ही प्रोवाइड करेंगे कि अगर वो किसी एक साइड को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देते हैं तो शायद वहीं साइड का मूव हमारे को देखने को मिले। तो देखते हैं इसको थोड़ा सा ट्रेड करना। एक चीज़ मैं ज़रूर आपको रेकमेंड करूँगा कि बैंक फिन निफ्टी को आप कम ट्रेड करो, इन द सेंस के इसमें एक या दो ट्रेड ही करने की कोशिश करना, बार बार इसमें एंट्री एग्जिट मत बनाना। अगर आपको ज़्यादा ट्रेड करने की आदत है दिन में, ज़्यादा मतलब छोटे छोटे स्कैल्पिंग या वो कुछ, तो मेरे ख्याल से निफ्टी या बैंक निफ्टी आपके लिए बेटर है। फिर निफ्टी को मैं पिछले 1 महीने से थोड़े छोटे छोटे ट्रेड्स लेने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन इसमें मेरे को उतना आउटपुट अच्छा मिल नहीं रहा। प्रॉब्लम क्या आती है कि इसमें एक रैंडम स्पाइक मिल जाता है आपको 5 या 10 पॉइंट का, और वो स्पाइक लगने के बाद फिर उसके बाद मार्केट फिर दोबारा फिर कूल डाउन करना शुरू कर देती है। तो इसीलिए मैं इसमें थोड़ा सा कम ही कर रहा हूँ। पिछले कुछ टाइम से मेरे को बैंक निफ्टी में फिर भी अच्छे ट्रेड मिल रहे हैं, पॉइंट्स भी अच्छे निकल पा रहे हैं, निफ्टी भी अच्छे पॉइंट्स दे रहा है। फिर निफ्टी थोड़ा सा तंग कर रहा है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। कल के दिन
बस अर्ली मॉर्निंग सेशन का ही थोड़ा देखना, अर्ली मॉर्निंग इन द सेंस मतलब मॉर्निंग सेशन का ही देखना। कोई बड़ी बात नहीं है कि मॉर्निंग सेशन में ही हमको ये ब्रेकआउट देके हमारे अच्छे पॉइंट्स निकाल दे, और अगर सुबह मॉर्निंग सेशन में अच्छे पॉइंट्स दे देता है तो उसके बाद दोबारा ट्रेड करने की कोशिश मत करना। मैं तो कहूँगा जीरो हीरो मत ही प्ले करना, क्योंकि एक बार अगर ये ऊपर की तरफ निकल गया फिर वो रिवर्सल वगैरह के चक्कर में कि जीरो हीरो नीचे की तरफ आएगा, हमारा 2 का ऑप्शन 20 रुपये का हो जाएगा, उसके चक्कर में मत पड़ना। अपने अच्छे पॉइंट्स निकाल लेना अगर निकलते हैं तो, और बस उसके बाद मार्केट को बंद कर देना। तो मेरी तरफ से तो यही आपको एडवाइस है। अच्छा, इसके अलावा मैंने एक चीज़ और सोची थी कि मैं इस वीक से मोस्ट प्रोबेबली एक सीरीज़ और शुरू करूँगा जिसमें हम स्टॉक्स डिस्कस किया करेंगे रोज़। मैंने पिछले कुछ टाइम से मैं देख रहा हूँ कि कैश मार्केट के स्टॉक्स में बहुत अच्छी मूवमेंट हो रही है, स्पेशली मतलब कि जो नॉन एफ एंड ओ स्टॉक्स है, जो हमारे कैश मार्केट के स्टॉक्स हैं, उनमें काफ़ी अच्छा रिटर्न हमको देखने को मिल रहा है। तो कोशिश करेंगे इस वीक से हम एक सीरीज़ निकालने की कोशिश करेंगे, हफ्ते में 2 बार या 3 बार जैसे भी करके, जिसमें हम वहाँ से कुछ स्टॉक्स पकड़ने की कोशिश करें, और मे बी हम कोई पर्टिकुलर 10 स्टॉक्स का एक पोर्टफोलियो टाइप सा बनाने की कोशिश करेंगे, और कोशिश करेंगे उन 10 स्टॉक्स को हम थोड़ा डेली या ऑल्टरनेटिव बेसिस के ऊपर ट्रैक कर सके, और ट्रैक करके उनको फिर हम देखेंगे कि उनमें क्या मूवमेंट आ रही है, क्या उनको रख सकते हैं क्या नहीं रख सकते। आज के दिन जैसे अदानी पोर्ट्स और अदानी एंटरप्राइजेस में काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है, काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट। तो ये हमारे को, और ये लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट है थोड़ा सा, डेली टाइम फ्रेम पे भी आप देख सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छा मतलब कि यहाँ पे सिनेरियो हमारा बन सकता है, तो इसको थोड़ा सा देखेंगे हम। टाटा मोटर्स थोड़ा नीचे फिसल रहा है, आईटीसी हमारा अभी उसी रेंज के अंदर है, तो ऐसे कुछ स्टॉक्स को हम देखने की कोशिश करेंगे। ये तो हमारे ओवरऑल पोर्टफोलियो के हिसाब से होंगे। ये कुछ यहाँ पे हम कैश मार्केट के स्टॉक्स उठाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं उनमें से कुछ हमारे को आउटपुट निकल सकता है या नहीं निकल सकता। ठीक है, तो ये था मेरा एनालिसिस आज के दिन का। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।